अमेरिका की एंट्री के बाद हमास और इसराइल के बीच का युद्ध और खतरनाक हो सकता है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका इस जंग में दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार अमेरिका इस जंग को लेकर क्या प्लान कर रहा है। जो बाइडेन ने दरअसल कहा है कि वो हमास हमले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने इजरायली पीएम नेतान्याहू को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, इसराइल के साथ अमेरिका एकजुटता के साथ खड़ा है। इस जंग में अमेरिका इसराइल के साथ है। अमेरिका का कहना है कि वो इस युद्ध में इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है और जब जो मदद की दरकार होगी वो हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक दिन पहले कहा कि वो हमास हमले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने साफ लहजे में कह दिया, हमास एक आतंकवादी संगठन है। इसका एकमात्र उद्देश्य यहूदियों को मारना है। आपको बता दें, हमास के हमले में 14 अमेरिकी नागरिकों की भी मौत हुई, जबकि कई घायल हैं तो वहीं कुछ लापता हैं। जो बाइडेन ने कहा, इसराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतान्याहू से फोन पर बातचीत हुई है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। अमेरिका ने इसराइल को करीब $8 अरब की मदद की घोषणा की है। इसराइल पर हमास के हमले के बाद दुनिया दो धड़ों में बंट गई है। कुछ इसराइल के साथ हैं, कुछ हमास को अपना समर्थन दे रहे हैं। अमेरिका, भारत, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन जैसे देश इसराइल के समर्थन में हैं तो इस्लामिक देश हमास का समर्थन कर रहे हैं। वहीं कुछ देश ऐसे हैं जो मौन हैं और सीज फायर का आह्वान कर रहे हैं। बाइडेन ने यह भी स्वीकार किया कि कई ऐसे अमेरिकी नागरिक हैं जिनका अभी भी पता नहीं चला। उन्होंने कहा, हम उनके ठिकानों के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए इस्राएली अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति के तौर पर दुनिया भर में बंधक बनाए गए अमेरिकों की सुरक्षा से बढ़कर उनके लिए और कोई प्राथमिकता नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि संभावना है कि अमेरिकी नागरिक हमास द्वारा पकड़े गए लोगों में से हो सकते हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी टीम को बंधक संकट के हर पहलू पर अपने इस्राएली समकक्षों के साथ काम करने का निर्देश दिया है। तो चलिए लगे हाथ ये भी जान लीजिए इसराइल के समर्थन में कौन कौन से देश हैं। तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, ब्रिटेन, फ्रांस, नॉर्वे, ऑस्ट्रिया, यूरोपियन यूनियन, बेल्जियम जैसे पश्चिमी देश इसराइल के समर्थन में हैं। हमास की करतूत को कौन कौन सही कह रहा है ये भी जान लीजिए। हमास की करतूत को ईरान, कतर, कुवैत, लेबनान, यमन, इराक, सीरिया जैसे देश फिलिस्तीन के साथ दिख रहे हैं और इसराइल पर हमास के हमले को सही बता रहे हैं। किन देशों ने अभी तक चुप्पी साध रखी है? रूस, चीन, तुर्की, ये वो देश हैं जो हमास और इसराइल की जंग पर चुप्पी साधे हैं। बेशक इन देशों ने जंग के हालातों पर चिंता जाहिर की है और युद्ध विराम की बात कर रहे हैं, मगर ये ना तो इसराइल का सपोर्ट कर रहे हैं ना हमास के पक्ष में बात कर रहे हैं। आपको बता दें, इसराइल और हमास की जंग में अब तक 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। इसराइल में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गाजा में 900 लोगों के मारे जाने की खबर है, शायद इससे भी ज्यादा। इसके अलावा इसराइल में 1500 आतंकियों के भी मारे जाने की खबर सामने आई। कुल मिलाकर यह आंकड़ा 3000 के पार पहुंचता दिख रहा है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।